हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जिन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बच्चों ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जिसमें बहुत सारे बच्चों छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। किसी इक्वेशन के कितने फॉर्म हो सकते हैं, उससे संबंधित हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद बच्चों हम उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है 9.2 का कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल के साथ ही साथ 9.2 के सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के। ठीक है, तो अगर बच्चे आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। बच्चों, इसके पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, जिसमें व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए। वहां पे आपको इसका पीडीएफ को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी के क्लास 10th और 12th में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल के हों चाहे वो एक्सरसाइज के हों, तो क्लास 10th और क्लास 12th में डबल बुक है बच्चों, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसके पूरे एग्जाम्पल के साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्लास 10th में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे बच्चों, उसको हमने एक कंपाइल किया एक पीडीएफ के फॉर्म में, और इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल जिन ट्यूटोरियल ऑफिशियल के नाम से इसका टेलीग्राम चैनल है, उस पे हमने इसका पीडीएफ क्लास 10th का और क्लास 12th का पीडीएफ हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो बच्चे जो आपके साथ पढ़ने वाले क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, उनको आप बोलिए कि ये पीडीएफ को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें, और प्रिंट आउट कराने के बाद बच्चों उसके क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चन को रिपीटेशन को हटाते हुए बच्चों इसमें 442 क्वेश्चन थे क्लास 10th में। इसको हमने कंपाइल किया है 140 क्वेश्चन में। बच्चे यहाँ पे है 1450 क्वेश्चन, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को मिलाकर। तो इसमें हमने कंपाइल किया है बच्चों इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किसी लाइन के वेरियस फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग सबसे पहला लाइन पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा है, तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के इक्वेशन। कोई लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है या कोई लाइन अगर वर्टिकल है तो उसका इक्वेशन क्या हो सकता है। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे, कंसेप्ट पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया x डैश ओ x, मतलब x ओ x डैश, ये x एक्सिस हो गया, y ओ y डैश, ये y एक्सिस हो गया। इसके ऊपर बच्चे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं, x ओ x डैश के पैरेलल बच्चों एक लाइन ड्रॉ किया है EL। यह लाइन x एक्सिस से a यूनिट ऊपर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो इस लाइन का बच्चे जो इक्वेशन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन, ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन L का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a। क्योंकि बच्चे ये y एक्सिस पे कट किया है तो y, और कितने यूनिट ऊपर कट किया है तो a, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू a। इस लाइन का क्या है बच्चे, इक्वेशन। अगर x एक्सिस से ऊपर है तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव है। अगर यहां पे देखिए x एक्सिस से नीचे अगर a यूनिट नीचे अगर कट किया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन पता करना चाहते हैं तो इसके दो चांस बनते हैं। या तो x एक्सिस से अगर ऊपर लाइन डिवाइड हुआ है तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव में जाएगा, और x एक्सिस से अगर नीचे है, डाउन है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या है बच्चे, तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल बच्चे हो उस केस में इक्वेशन ऑफ ये लाइन है। ठीक है, इसी तरह बच्चे अगर ये x ओ x डैश x एक्सिस हो गया, y ओ y डैश ये आपका y एक्सिस हो गया। इसके ऊपर बच्चे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, ये L एक वर्टिकल लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के इधर भी पैरेलल है। तो देखिए अगर y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे थे, वर्टिकल लाइन हो गया। तो यहाँ पे दो चांस बनते हैं, या तो y एक्सिस के लेफ्ट में
कोई लाइन ड्रॉ करें या तो राइट में ड्रॉ करें। तो देखिए अगर लेफ्ट में है ड्रॉ किया गया है तो यहाँ अगर ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है 0,0, यहां से b यूनिट बच्चों अगर इधर हम कोई लाइन ड्रॉ किए हैं वर्टिकल, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू पॉजिटिव, x इज इक्वल टू पॉजिटिव b। अगर वही निगेटिव साइड में है बच्चों तो उस केस में हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का b। ठीक है, तो जितना यूनिट बच्चों लेफ्ट में होगा तो पॉजिटिव x इज इक्वल टू b, और राइट में होगा तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, निगेटिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया गया है, बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासेस थ्रू -2,3। अगर कोई लाइन बच्चों -2,3 से पास कर रहा है तो उसका लाइन हम सबसे पहले ड्रॉ करें। तो देखिए ऐसा लाइन होगा, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका y एक्सिस। बोला गया है -2,3 से पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट कहां होगा, तो देखिए इधर हो जाएगा आपका 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये x है, ये O है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, तो हमें -2 पे जाना है। एक पॉइंट और ले लेता हूं -3। बच्चों पॉजिटिव 3 जाना है तो ये हो जाएगा आपका 1, ये होगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4। निगेटिव -1, -2, -3, माइनस का 4। बच्चों इधर जाना नहीं है, फिर भी हम इसको नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x डैश, क्या हो जाएगा, ये y, ये x डैश। ध्यान देंगे तो ये पॉइंट को अगर देखा जाए बच्चों तो x की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू कहाँ है, -2 यहाँ है। ठीक है, और y की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, इसके जस्ट सामने और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन होगा। ठीक है, तो इस लाइन को अगर पास करा दें बच्चों तो एक पॉइंट ऐसा जाएगा और एक लाइन ऐसा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट का अगर लिखना चाहे कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा -2,3। तो पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। जो एक्सिस के पैरेलल है बच्चों उस लाइन का हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये लाइन ऐसा है, ये लाइन आपका ऐसा है। तो बच्चे इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है और इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस लाइन का बच्चे अगर नाम रख दें, इस लाइन का अगर नाम रख दें L1 और इस लाइन का नाम रख दें L2, तो अभी बच्चे हम पीछे बता के आपको आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस। कौन, अगर L1 लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, L1 लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो देखिए पीछे ये L1 लाइन कहाँ है, y एक्सिस के, x एक्सिस के पैरेलल। तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए और वो भी x एक्सिस के ऊपर है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे ये होगा y की वैल्यू a, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आंसर आपका y की वैल्यू क्या है 3। तो इसका मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। ये हो गया इसका आंसर लाइन 1 के लिए, लाइन L1 के लिए बताया हूं बच्चों। इसी तरह लाइन L2 किसके पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके लिए हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइंस L2। उस केस में क्या लेंगे बच्चों, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल था तो हम y की वैल्यू लिए हैं, यहाँ y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब x की वैल्यू लेंगे, और x की वैल्यू किधर लेंगे, निगेटिव है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला कॉन्सेप्ट जिसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड कर रहे हैं जो x एक्सिस के या तो पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का ये आपका मेथड है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला बच्चों वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए बच्चे कौन सा लाइन है, तो लाइन L है। लाइन L है तो बच्चे ये लाइन जो होता है ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो जिसमें बच्चे यहाँ पे बोला गया है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट देगा। तो एक पॉइंट कौन दिया है, x0 y0, ये पॉइंट दिया गया है, ये इसका पॉइंट है। बच्चे चूंकि लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है तो इसमें से हम कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट मानते हैं। इसको क्या मानेंगे, आर्बिट्री पॉइंट मानेंगे। आर्बिट्री पॉइंट हम अपने पास से चूज करते हैं। ठीक है, तो P क्या है, एक आर्बिट्री पॉइंट है। P0 क्या है, ये इसमें दिया गया इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है।
ठीक है। तो जब दो पॉइंट मिल जाते हैं बच्चे P और P0, तो उस केस में हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये लाइन है तो लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होगा, स्लोप को हमने माना है m। तो इस केस में बच्चों हम डिफिनेशन पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं कि स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन, L, स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, बच्चे दो पॉइंट है, एक है P और एक है P0। तो यहाँ x और y है, यहाँ x0 y0 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, ये होता है कितना, m इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, इसको माने x1 और y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो x2 y2 की वैल्यू कितना है, y माइनस y1 की वैल्यू y0 अपॉन x2 हो जाएगा x और माइनस ये हो जाएगा x0। 1 रख के बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा y माइनस y0 को इसे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा y माइनस y0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा x माइनस x0, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइंस है कब जब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में दिया जाए तब। तो y इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x0। इस केस में बच्चों जब किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया जाता है तो उस केस में ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का एक तरीका है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसके ऊपर हम लोग क्या करें, क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विथ स्लोप कितना दिया है, -4, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा, एक पॉइंट दिया जाएगा, एक पॉइंट कौन सा है, P0 x0 y0, और इसका स्लोप दिया जाए तो उस केस में निकालने का एक फार्मूला है। तो पॉइंट एक पॉइंट हो गया, स्लोप इसका स्लोप भी गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन में देखें तो एक पॉइंट भी दिया है, एक स्लोप भी दिया है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपका P x0 y0, जो गिवन पॉइंट है बच्चे वो दिया गया है -2 और 3, और इसका स्लोप कितना है, स्लोप मतलब m की वैल्यू कितना है, 4 है। तो इस केस में हमें जानते हैं स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, किस फॉर्म से, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका y माइनस y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x0। बच्चे इसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू। तो ये हो जाएगा y और माइनस y0 की वैल्यू, देखिए y0 की वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना है -4, ये हो जाएगा x और माइनस x0। तो ये हो जाएगा माइनस पहले से है और ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। क्या करेंगे, इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा -8। ये दोनों वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो मिलेगा -4x है, इधर आएगा पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव 4x प्लस y। बच्चे यहाँ पे माइनस है तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव बना लेगा 8, और यहाँ हो जाएगा -3 इक्वल 0। ये हो जाएगा 4x प्लस y, और यहाँ हो जाएगा +5 इक्वल 0। बच्चों ये क्या है, यही है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन वन पॉइंट विथ स्लोप आर गिवन। अगर एक पॉइंट के साथ ही साथ बच्चे, अगर उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट के साथ ही साथ उसका स्लोप गिवन होता है तो उस केस में पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x0, ठीक है। इसके ऊपर एक ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चे। तो देखिए अगला कंसेप्ट ये कहता है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म में बच्चे देखिए एक लाइन है L, उस लाइन के ऊपर बच्चे 2 पॉइंट गिवन है। कितने पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट आपके गिवन है। तो जब 2 पॉइंट बच्चे गिवन है तो उसका अगर मुझे स्लोप निकालना हो, उसका क्या करना हो, स्लोप निकालना हो, तो देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया x1 y1, पहला पॉइंट है, x2 y2 ये दूसरा पॉइंट है। इसके ऊपर बच्चे हम एक पॉइंट अलग से मानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्री पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्बिट्री पॉइंट बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चे, यहां से यहां तक का स्लोप निकालेंगे और यहां से यहां तक का स्लोप निकालेंगे। मतलब देखिए लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन P1P, क्या निकालेंगे, P1P, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे।
चूंकि देखिए ये एक लाइन के ऊपर है, इसका मतलब जो स्लोप P1 से P होगा वही स्लोप P1 से P2 भी होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप अगर निकालना तो स्लोप को क्या नाम देते हैं, m इज इक्वल टू, तो इस केस में देखिए x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, तो उस केस में ये हो जाएगा आपका y2, फार्मूला क्या होता है y2, तो y2 की जगह पे y और माइनस y1 की जगह पे y1 ही है अपान x2 की जगह पे बच्चे x है और माइनस x2 के x1 की जगह क्या है x1 हो गया। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ लाइन P1 से P। अगला स्लोप किसका निकालेंगे, P1 से P2, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन P1 से किसका निकालेंगे P2, मतलब लिखेंगे P1 P2, ठीक है। इस केस में भी बच्चे स्लोप को अगर यम माना जाए तो लिखेंगे x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो यहां लिखेंगे y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। बच्चे देखिए जब P1 से P निकाले तो स्लोप आपका यहां मिला, P1 से P2 निकाले इसका स्लोप यहां मिला, और ये देख रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, इसका मतलब जो स्लोप P1 से P तक का होगा वही स्लोप P1 से P2 भी होगा, इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों स्लोप बच्चे इक्वल कर देंगे तो यहां मिल जाएगा क्या, यहां देखिए ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 अपान x माइनस x1 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई बच्चे जब इधर करेंगे तो आप मिलेगा, यहां मिलेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और ये बच्चे इधर जाएगा तो मिलेगा x माइनस x1, ठीक है। तो यही है बच्चे, जब किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन हो, जब किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन हो तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का एक फार्मूला है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का ये एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस x1। तो इसको याद रखेंगे बच्चे, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, देख लिया जाए इसके ऊपर क्वेश्चन, यहां देखिए राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। किसी लाइन के ऊपर बच्चे दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट जब दिए जाते हैं तो इसके लिए फार्मूला लगाते हैं, तो इसका नाम रख दें, अगर इसका नाम रख दें, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो बच्चे पीछे भी जस्ट फार्मूला आप देख कर आ रहे हैं, यहाँ पे आप फार्मूला देख के आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम कॉपी कर रहे हैं, इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए अगर इसका इक्वेशन हमें निकालना है तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन when two points are given, जब दो पॉइंट बच्चे गिवन होंगे उस केस में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चे हम लोग निकालेंगे तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन किससे निकालेंगे, इससे, इस फार्मूले से हम लोग उस लाइन का क्या करेंगे, इक्वेशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए वैल्यू पुट करके ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 कितना है माइनस, तो यहाँ पहले तो माइनस है बच्चे, ये माइनस आएगा तो ये कर देगा इसको प्लस, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए y2 माइनस y1 कहाँ गया, y2 है आपका 5 माइनस y1 है आपका -1, और ये माइनस हो जाएगा प्लस अपान x2 हो जाएगा आपका 3 और माइनस x1 हो जाएगा 1, और इनटू x की वैल्यू x रहेगा और x1 की वैल्यू क्या है 1, इसको रख देंगे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बच्चे ऊपर 6 और नीचे कितना होगा 2, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3 बार में कटेगा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो मिलेगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 में x का मल्टीप्लाई 3x और 3 में -1 का मल्टीप्लाई 3 होगा। बच्चे ये दोनों टर्म को उधर अगर लेकर जाए तो मिलेगा
3x और ये बच्चे इधर इधर जा रहा है राइट हैंड साइड, तो मिलेगा -y और ये -3 पहले से है, ये इधर जाएगा तो -1 इक्वल 0, तो मिलेगा 3x -y और -3 -1 हो जाएगा 4 इक्वल 0। तो बच्चे ये है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक है बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करना व्हेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप मिस जिसमें यम दिया रहेगा, इंटरसेप्ट मिस होता है बच्चे उस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करना। जैसे ध्यान देंगे, जैसे बच्चे ये कोई एक लाइन है यल, इस लाइन का स्लोप हम माने हैं यम है, इस लाइन का स्लोप क्या है यम है, तो इस लाइन का बच्चे स्लोप अगर यम है तो क्यों ये हो गया स्लोप आपका। इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि बच्चे ये लाइन वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, कितने पॉइंट पे कट किया, कितने यूनिट, तो देखेंगे वाई की वैल्यू यहाँ क्या दिखा रहा है सी, इसका मतलब सी इंटरसेप्ट किया है वाई एक्सिस को। तो इस केस में बच्चे अगर इसका स्लोप निकालें, तो ये हो गया आपका यहाँ पे अगर ये लाइन कट किया है बच्चे तो इसका यम हो गया, ये स्लोप इसका कितना हो गया, यहाँ पे एंगल बनेगा यम, मतलब हो जाएगा यम की वैल्यू, और यहाँ पे x1 y1 मतलब एक स्लोप हो और एक पॉइंट हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा, तो लाइन एल। तो बच्चे जब पॉइंट दिया हो तो ये हो जाएगा x0 y0, पॉइंट स्लोप फॉर्म है बच्चे, पॉइंट एक पॉइंट हो गया x0 y0 और यहाँ इसका स्लोप है, तो उस केस में फार्मूला क्या था, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला केस यहाँ, दूसरा नंबर केस देखिए, इसमें क्या था एक पॉइंट और इसका स्लोप गिवन था, तो उसके लिए y माइनस y0 यम और ब्रैकेट में x माइनस x0 था, इसी को लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये देखिए, तो इसमें एक पॉइंट हो गया एक स्लोप हो गया, तो निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हो जाएगा y माइनस y0, फार्मूला क्या था y माइनस y0 यम ब्रैकेट में x माइनस x0, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, कौन सा पॉइंट, तो देखिए ये हो गया आपका x0 y0 और ये हो गया स्लोप, तो इसमें वैल्यू रखिए कितना होगा, ये हो जाएगा y माइनस y0 कितना है बच्चे c इज इक्वल टू यम, तो यम ही है और यहाँ हो जाएगा x माइनस x0 की वैल्यू कितना है बच्चे 0, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा y माइनस सी इज इक्वल टू यम में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा यम x, ठीक है बच्चे। इस c को अगर इधर ले जाएं तो मिलेगा y इज इक्वल टू यम x और प्लस c, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन वन पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो, तो इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इक्वेशन ऑफ क्या है लाइन है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो देखिए, अगर बच्चे इसी का एक स्पेशल केस है, जब ये इंटरसेप्ट x y एक्सिस को कट किया है, यही इंटरसेप्ट बच्चे अगर x एक्सिस के ऊपर हो जाए, क्या हो जाए x एक्सिस के ऊपर हो जाए, तो उस केस में मान रहा हूं, देखिए एक केस मान लें, ये है आपका केस नंबर 1। अगला मान रहा हूं बच्चे केस नंबर 2, जो इंटरसेप्ट बच्चे ये y एक्सिस के ऊपर कट किया है, अगर यही इंटरसेप्ट x एक्सिस के ऊपर होता तो उस केस में आपका इक्वेशन जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू यम ब्रैकेट में x माइनस डी। ये d क्या है बच्चे, ये y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है ये, तो ये जो d की वैल्यू है y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितना है c है, तो ये इंटरसेप्ट जो d है वो d है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो दिया गया है बच्चे राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। बच्चे यहाँ पे दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और tan थीटा क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन, मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू 1/2। यहाँ बोला गया है कि y इंटरसेप्ट बच्चे -2/3 है, तो y इंटरसेप्ट
y इंटरसेप्ट कितना है, -2/3 है। बच्चे ये y इंटरसेप्ट जो होता है y एक्सिस के ऊपर कटा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, देखिए y एक्सिस के ऊपर कटा हुआ इंटरसेप्ट क्या बोलेंगे, c। तो इसका मतलब ये हो गया आपका c, मतलब ये c की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए m की वैल्यू यहाँ है और c यहाँ है, तो फार्मूला क्या था इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू mx और प्लस c। ये था फार्मूला, क्या है ये फार्मूला है, ठीक है। इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना बच्चे, ये है आपका 1/2, कितना है 1/2, और ये हो जाएगा आपका x 1/2 x और प्लस बच्चे c की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है -2/3। तो इसको करेंगे क्या, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा x, नीचे हो जाएगा 2, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे होगा 3। बच्चे इसका एलसीएम ले लेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x होगा, माइनस 2 जा हो जाएगा 4, 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 6y, क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x और -4। इस 6y को बच्चे अगर इधर लाए तो मिलेगा आपका, क्या मिल जाएगा 3x और -6y -4 इक्वल 0। ये है बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कंडीशन दिया जाए। तो ये केस नंबर पहला था, कौन सा केस था बच्चे, ये है आपका केस नंबर 1, जब y इंटरसेप्ट किया हो। जब x इंटरसेप्ट करेगा तो उस केस में हम बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। तो बच्चे इसके लिए हम y इंटरसेप्ट के लिए, x इंटरसेप्ट के लिए हम फार्मूला लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं, जब इंटरसेप्ट y x एक्सिस के ऊपर होता है तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन x इंटरसेप्ट किया गया हो तो इसकी वैल्यू को d मानते हैं, क्या मानते हैं, इसको d मानते हैं, इसकी वैल्यू को क्या मानते हैं, c मानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका d की वैल्यू कितना हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगा 4। तो y इंटरसेप्ट के लिए, x इंटरसेप्ट के लिए कंडीशन है आपका y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस d, वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना है बच्चे 1/2 ब्रैकेट में x और माइनस x इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x/2 और माइनस ये हो जाएगा 4/2, कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x/2 और -2। बच्चे इस 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का इधर मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 4/2, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। बच्चे 2y को इधर ले जाएं तो मिलेगा x माइनस 2y और -4 इक्वल 0। तो ये है बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन x इंटरसेप्ट गिवन, क्या हो, जब x इंटरसेप्ट गिवन हो तब के लिए ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला बच्चे केस है आपका, वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें स्लोप नहीं दिया होगा, इंटरसेप्ट दिया होगा, मतलब अभी तक क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप देगा और इंटरसेप्ट देगा। इंटरसेप्ट में या तो y इंटरसेप्ट दे या तो x इंटरसेप्ट दे, जो हमें अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर ये लाइन कट करेगा। तो x एक्सिस के ऊपर देखिए कितने पॉइंट पे, a यूनिट के डिस्टेंस पे कट किया है पॉइंट लाइन, और यहाँ y एक्सिस पे जाएंगे तो b यूनिट के डिस्टेंस पे कट किया है। तो देखिए अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट हम माने बच्चे, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। बच्चे इस x एक्सिस के ऊपर कोई लाइन कट करता है तो ये बात हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही बता चुका हूं कि जब एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस देन y इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर कोई पॉइंट इस पॉइंट पे देखें कि अगर a यूनिट x एक्सिस पे कट किया है ये लाइन, तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू तो a है,
लेकिन y की वैल्यू इस केस में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस यहाँ है नहीं, y एक्सिस 0 है, x एक्सिस पे कट गया है, इसका मतलब x की वैल्यू होगा। इसी तरह बच्चे b यूनिट y एक्सिस को कट किया है, इसका मतलब 0 का मान b होगा, क्योंकि y है तो y की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है आपके सामने x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। तो हम निकाल देंगे स्लोप। क्या निकाल देंगे, स्लोप। देखिए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो जब दो पॉइंट किसी लाइन के ऊपर मिल जाए तो उस केस में स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू कितना है b, माइनस y1 की वैल्यू कितना है बच्चे 0, तो ये हो जाएगा 0 अपान x2 की वैल्यू कितना है बच्चे, x2 की वैल्यू कितना है आपका हो जाएगा 0 और माइनस x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू कितना है, तो x1 की वैल्यू है आपका a। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो मिलेगा बच्चे m इज इक्वल टू b अपान माइनस में a। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, ये तो आपका स्लोप हो गया। जब स्लोप निकल गया तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे। तो स्लोप है और एक पॉइंट ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा लाइन, यल। ये हो जाएगा बच्चे y माइनस y0 या y माइनस y1 ब्रैकेट में हो जाएगा m और ब्रैकेट में x माइनस x1, वैल्यू पुट करिए। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना निकाला है जस्ट बच्चे, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा b अपान a निगेटिव में, ये हो जाएगा x माइनस x1 कितना है, तो ये हो जाएगा आपका a। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 0 हो जाएगा y में a का मल्टीप्लाई हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी का अंदर मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, इसको अगर इधर लाएं, बी एक्स को इधर लाएं तो मिलेगा बी एक्स प्लस वाई ए इज इक्वल टू ए बी। हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कंडीशन चाहिए बच्चे, तो डिवाइड कर देंगे ए बी से। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ए बी से, लिखेंगे डिवाइड बाई ए बी ऑन बोथ साइड। दोनों साइड डिवाइड करेंगे बच्चे, तो देखिए क्या मिलेगा, ध्यान देंगे। देखिए, यहां ध्यान देंगे, देखिए, तो ये डिवाइड करेंगे तो मिलेगा बी एक्स प्लस वाई ए अपान ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी अपान ए बी। बच्चे ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या मिल गया, इधर मिला आपका 1 इज इक्वल टू, ध्यान देंगे इधर बी एक्स अपान ए बी हो जाएगा बी एक्स अपान ए बी सेपरेट कर दिए, प्लस यहाँ क्या है वाई ए अपान क्या है ए बी रख देंगे। ठीक है, और इसको कर देंगे इक्वल 1 के बराबर, इक्वल 1 के बराबर। तो ध्यान देंगे, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, b से b कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ बचा क्या x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान देंगे, देखिए x के नीचे, जैसे इसको लिख रहा हूं नीचे, देखिए x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन। तो यहाँ कुछ चीजें देखिए, x के जस्ट नीचे जो a है बच्चे, ये बताना चाह रहा है x इंटरसेप्ट कितना है, तो ये है आपका a। यहाँ देखिए y के जस्ट नीचे क्या है b, तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b। तो x के नीचे a, मतलब ये बताना चाह रहा है x एक्सिस के a पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया गया होगा, वही y इंटरसेप्ट मतलब y के नीचे b, ये बताना चाह रहा है y एक्सिस पे b पॉइंट पे कट किया गया होगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which makes intercept -3 and 2 on the x axis and y axis। मतलब ये जो -3 इंटरसेप्ट है बच्चे वो x एक्सिस के साथ है और 2 जो है इंटरसेप्ट वो y एक्सिस के साथ है। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म,
इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये है आपका x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें बच्चे वैल्यू पुट कर देंगे x अपान a, मतलब x के ऊपर इंटरसेप्ट कौन है, ये वाला -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस y अपान b, y का इंटरसेप्ट कितना है, ये है आपका y, मतलब हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितने के बराबर, 1 के बराबर। या तो बच्चे यहीं पे छोड़ दीजिए, और नहीं तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1, रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 3 को अगर इधर लाना चाहें तो मिलेगा 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल 0। तो ये बच्चे क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया जब कंडीशन आपका x y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट वाला दिया जाए तो। चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, एक्सरसाइज तो करेंगे। देखिए एक्सरसाइज है बच्चे 9.2। अब एनसीईआरटी के बुक में जो एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है राइट द इक्वेशन फॉर द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अभी हमने बताया जब x एक्सिस का बच्चे अगर इक्वेशन पूछा जाए, ध्यान देंगे यहां क्या चाहिए, राइट द इक्वेशन फॉर द x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस के लिए बच्चे अगर आपको इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, और एक और चाहिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। थोड़ा ध्यान दें, तो देखिए जब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछे जाएगा तो उस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और जब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछा जाएगा तो बच्चे उस केस में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर पूछा जाता है तो x एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाएगा तो y की वैल्यू 0, और y एक्सिस का अगर इक्वेशन पूछा जाता है तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला देखिए, अगला है पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन ही बच्चे फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 के बीच में। अगला है क्वेश्चन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 एंड स्लोप 1/2। तो देखिए एक पॉइंट और स्लोप, एक पॉइंट और स्लोप, तो ये क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा, x0 y0, और ये हो जाएगा आपका m की वैल्यू। तो जब एक पॉइंट दिया जाए, एक स्लोप दिया जाए, तो पॉइंट स्लोप में इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे। तो लिखेंगे कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन when वन पॉइंट या बोल दें इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या लिखेंगे, when इन लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बच्चे, तो ये होता है आपका y माइनस y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x0। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, y माइनस y1 की वैल्यू कितना है बच्चे, 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना है, यहाँ दिया है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x, और माइनस x0 की वैल्यू कितना है, माइनस का 4। बच्चे यहाँ माइनस पहले से है तो ये कर देगा 4। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दे, 1 का मल्टीप्लाई अंदर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x और प्लस 4। x पॉजिटिव रखना होगा तो इसको इधर ले जाएंगे दोनों को, तो मिलेगा x और ये आ जाएगा तो -2y, और ये +4 पहले से है और -6 इधर आएगा तो बनाएगा +6 इक्वल 0। ये हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 2y और +10 इक्वल 0। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे बढ़ा जाए, अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पासिंग थ्रू पॉइंट 0,0 विथ स्लोप क्या है, यम है। तो जब एक पॉइंट और एक स्लोप दिया जाता है तो अभी जो लिखे थे इक्वेशन ऑफ लाइन वही लिखेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगा जब एक पॉइंट एक स्लोप दिया जाए तो कहते हैं y माइनस y0 इज इक्वल टू यम ब्रैकेट में x माइनस x0। ये हो जाएगा आपका x0 y0, ये हो जाएगा आपका स्लोप, मतलब यम की वैल्यू यम ही दिया है, इसमें वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा y माइनस y0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू यम की वैल्यू यम ही है और x माइनस x0 है। तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा y इज इक्वल टू यम मल्टीप्लाई x हो जाएगा यम x। तो जब पॉइंट 0,0 हो और स्लोप यम हो तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y इज इक्वल टू यम x। ठीक है, अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे क्या है, यहां ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा पॉइंट में दिक्कत है, इस पॉइंट को थोड़ा सही कर लेंगे। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सही कर लें। तो पॉइंट क्या दिया गया है क्वेश्चन में देख लेंगे, बोला गया है 2, यहां हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 कामा 2√3, 2√3। ये पॉइंट है बच्चे इंक्लाइंड विथ द x एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, तो जब एंगल दिया जाए तो बच्चे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहले वहां से स्लोप निकाल लेंगे। ये x0 y0 हो गया, वहां से स्लोप निकल जाएगा तो बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, यहाँ थीटा इज इक्वल टू ये दिया है, ये थीटा इज इक्वल टू 75 है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री दिया है। हम जानते हैं स्लोप मतलब होता है यम, यम इज इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा, और टेन थीटा टेन ये हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा यम इज इक्वल टू टेन 75 की वैल्यू कितना होता है, टेन 75 ऐसे निकालेंगे, टेन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। ठीक है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, यम इज इक्वल टू टेन 45 प्लस टेन 30 अपान 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन 30, इसमें वैल्यू पुट करिए। तो देखिए ये हो जाएगा टेन 45 1 माइनस प्लस टेन 30 की वैल्यू होता है 1/√3 अपान 1 माइनस ये टेन 45 होता है 1 मल्टीप्लाई ये टेन 30 करेंगे टेन 30 होगा, ये हो जाएगा 1/√3। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये मिलेगा यम इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। सेम टू सेम बच्चे नीचे भी ये हो जाएगा √3, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 और -1। ध्यान दें तो बच्चे ये √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना √3 प्लस 1/√3 -1। ठीक है, रखना चाहे तो बच्चे इसी को यम की वैल्यू मान लें, और नहीं तो इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे, रेशनलाइज कर लें। तो रेशनलाइज करने से देखिए फायदा क्या होगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 प्लस 1। तो देखिए नीचे बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला, तो नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पे √3 है, b की जगह पे 1 है। यहाँ बनेगा बच्चे √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 मतलब a प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा √3 का प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको तो मिलेगा यम इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये हो जाएगा आपका 2√3 अपान नीचे कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 और -1। यहाँ सॉल्व करेंगे 3 और प्लस 1 हो जाएगा 4 प्लस 2√3 और नीचे हो जाएगा 3 -1 मतलब 2। ऊपर से बच्चे 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 से कैंसिल कर दें तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा केवल √3। तो आंसर कितना होगा, तो मिलेगा 2 प्लस √3। मतलब स्लोप इस केस में कितना आया 2 प्लस √3। अब क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन जब बच्चे एक पॉइंट दिया जाए और एक स्लोप दिया जाए तो उस केस में पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, तो मिलेगा y माइनस y0। क्या होता है y0, y0 की वैल्यू कितना, ये अगर इसको मान लें ये है x0 y0 और ये हो जाएगा आपका m की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस y0। क्या होता है y माइनस y0, y0 की वैल्यू कितना है 2√3 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 और ब्रैकेट में होता है x माइनस x0, x0 की वैल्यू कितना है 2 है। बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देंगे
y माइनस 2√3 इज इक्वल टू, बच्चे 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा 2x माइनस 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, √3 का मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा प्लस रूट में 3 और x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा 2 रूट में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, सभी टर्म को एक साइड ले जाएंगे, इसको अगर इधर ले जाए तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा 2x, यहाँ क्या मिलेगा प्लस रूट में 3x, यहाँ हो जाएगा y, इधर जाएगा तो बनाएगा माइनस y, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 रूट में 3, और बच्चे ये जो है निगेटिव अगर इधर जाएगा तो पॉजिटिव बनाएगा 2 रूट में 3 इक्वल 0। तो ये ध्यान दें तो बच्चे ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा, इन दोनों में अगर x कॉमन करें तो मिलेगा 2 प्लस रूट में 3 और बगल में x और माइनस y इक्वल 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे कि इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। -2 स्लोप है बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका m की वैल्यू, और ये बोला गया है कि x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेक्टिंग करता है 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से 3 यूनिट बच्चे लेफ्ट साइड में इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, तो उस केस में इधर ध्यान देंगे, देखिए डायग्राम बनाएंगे पहले। ये देखिए, अगर 3 इंटरसेप्ट किया है लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट में 3 यूनिट कट किया है, तो 3 यूनिट ये हो गया, ऐसे कट किया होगा ये 3 यूनिट, अरे 0 1 2 3 यहाँ पे 3 यूनिट कट किया है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 यूनिट इधर कट किया। ठीक है, और बोला है कि इसका स्लोप जो है माइनस निगेटिव है, मतलब इस लाइन का स्लोप जो होगा वो -2 होगा। ठीक है, अगर बच्चे ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट किया है, इसका मतलब अगर इस पॉइंट का हम इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पता करना चाहें तो x की वैल्यू -3, और चूंकि y एक्सिस यहाँ नहीं है, मतलब x एक्सिस के ऊपर ये लाइन है, तो इस केस में ये हो जाएगा y की वैल्यू 0। क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0। ठीक है, इसी लाइन का हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए, जब एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा लाइन बच्चे, इसका नाम रख लें L, कौन सा लाइन है L। तो एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट मान लेंगे बच्चे x0, y0, और ये हो गया स्लोप। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x0। वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा y माइनस y0 की वैल्यू कितना है 0, ये हो जाएगा m की वैल्यू कितना -2, और ब्रैकेट में x माइनस x0 की वैल्यू कितना है 3, तो -3 है, और यहाँ माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा +3। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना तो -2x और प्लस -2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 6। ये दोनों टर्म को इधर लाएंगे तो मिलेगा 2x और प्लस y और प्लस 6 इक्वल 0। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आगे बढ़े जा, आगे बढ़िए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट एबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर बच्चे 2 यूनिट y एक्सिस को कट किया है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसका अगर डायग्राम बच्चे यहाँ पे बनाए तो इसका हम कॉपी पेस्ट कर लें, इसका देखिए, देखिए आगे ध्यान देंगे। देखिए इस चीज को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन में बोला है कि इंटरसेक्टिंग करता है y एक्सिस को, कहां पे, y एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट एबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर, ये हो गया x, ये x डैश, y डैश, ये है सेंटर। इससे बोल रहा है कि x एक्सिस से मतलब ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर y एक्सिस को कट किया जा रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट का अगर इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो ये हो जाएगा 0, 2, कितना हो जाएगा 0, 2।
अच्छा, यहाँ पे बोला है कि एंगल जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एंगल बनाता है बच्चे, वो हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया आपका थीटा की वैल्यू, ये हो गया आपका थीटा की वैल्यू, और ये हो गया उस पॉइंट का लोकेशन। मतलब हो जाएगा, अगर इसका लाइन नाम रख दें एल, तो इक्वेशन आप लाइन निकाल लेंगे, क्योंकि एक स्लोप निकल जाएगा यहाँ से, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये हो जाएगा एक्स जीरो और वाई जीरो, तो इसका नाम रख देंगे एक्स जीरो और वाई जीरो, रख लीजिए। इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा? यल। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू यम ब्रैकेट में x माइनस एक्स जीरो। ठीक है, अब यम क्या होगा? तो हम बोलेंगे यम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो यहाँ निकाल लेंगे यम इज इक्वल टू टेन थीटा, और यम इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। यम इज इक्वल टू टेन थर्टी की वैल्यू कितना होता है? 1/√3। कितना होगा? 1/√3। इस यम की वैल्यू को उठा रख देंगे। देखिए y माइनस वाई जीरो की वैल्यू कितना है बच्चे? 2 इज इक्वल टू यम की वैल्यू 1/√3, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू कितना है? 0। सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/√3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, क्योंकि ये 0 हो गया। √3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो मिल जाएगा रूट में 3y और माइनस 2√3 इज इक्वल टू x। बच्चे x को पॉजिटिव रखना चाहता हूँ तो इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो निगेटिव, ये बदलेगा इसका साइन, ये हो जाएगा x और माइनस रूट में 3 क्या हो जाएगा? रूट में 3y, और ये हो जाएगा प्लस 2 रूट में 3 इक्वल 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन का जब बच्चे जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, देखिए जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं, तो इसका नाम रख लेंगे x1 y1 x2 y2। चलिए इसको करा ही देते हैं, x1 y1 x2 y2। ध्यान देंगे, तो जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फार्मूला क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका y माइनस y1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, रखिए वैल्यू। ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 की वैल्यू कितना है बच्चे? 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा y2 की वैल्यू कितना है? माइनस का 4, माइनस y1 कितना है आपका? 1 अपान x2 कितना है? 2, और माइनस बच्चे माइनस यहाँ पे लिखेंगे x1, तो यहाँ पे माइनस पहले से माइनस यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x माइनस x1 है पॉजिटिव निगेटिव, तो ये होगा कर देगा पॉजिटिव। सॉल्व कर लेंगे इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा माइनस का 5 और नीचे हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में x प्लस 1। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में तो हो जाएगा माइनस 5x, और ये हो जाएगा माइनस और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा माइनस का 5। बच्चे ये x पॉजिटिव रखना चाहता हूँ, ये दोनों को अगर इधर लाएं तो मिलेगा 5x, और ये हो जाएगा प्लस 3y माइनस का 3 पहले से ही, ये प्लस इधर आएगा तो बनाएगा प्लस, ये इक्वल 0। 5x और प्लस 3y, और यहाँ जब माइनस 3 है प्लस 5 है, ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्या है? आंसर है। ठीक है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देंगे, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी की वैल्यू दिया है 2,1, क्यू दिया है -2,3 एंड आर दिया है 4,5। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर वर्टेक्स के थ्रू जो मीडियन बनेगा बच्चे, आर वर्टेक्स से हम जो मीडियन डालेंगे उस मीडियन का हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। तो ध्यान देंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, क्या है? कोई एक ट्रायंगल है, देखिए एक ट्रायंगल हो गया, इसका अगर नाम रखते हैं बच्चे, ये हो जाएगा पी। पी क्या बोला है? ध्यान देंगे, पी दिया है आपका 2,1, ये हो जाएगा आपका क्यू। क्यू की वैल्यू कितना है? माइनस का 2 और ये 3। आगे बोला है आर, आर की वैल्यू कितना है? तो ये बोला है 4,5। अच्छा, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर वर्टेक्स से जो मीडियन बनेगा उस मीडियन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। आर वर्टेक्स कहाँ है बच्चे? तो आर वर्टेक्स आपका यहाँ है,
यहां से हम मीडियन डालेंगे, क्या डालेंगे, मीडियन डालेंगे। तो मीडियन कौन बना, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका मीडियन, ये हो गया आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चे, सामने वाले वर्टेक्स से इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला एक लाइन, ठीक है, ये मीडियन है। तो देखिए ध्यान देंगे, तो अगर ये मीडियन है बच्चे, तो मीडियन है तो मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये सामने वाली साइड का ये मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट होगा तो इसका नाम रख लेंगे P हो गया, Q हो गया, R हो गया, इसका नाम रख लेंगे यस। और यस क्या है, इस P और Q का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे इसका पॉइंट नाम रख लें x, y। तो लिखेंगे यहाँ पे यस इज द मिड पॉइंट, यस इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। अरे यस जो है वो P और Q का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बच्चे, ये होता है अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P है x, y, इसका मिड पॉइंट फार्मूला लगाना चाहता हूं तो लिखते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया आपका मिड पॉइंट का फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। रखिए सबसे पहले यस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो ये हो जाएगा पॉइंट यस x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस x2 कितना है, ये हो जाएगा आपका 2 अपान 2, y1 कितना है 3 और प्लस y2 कितना है 1 अपान कितना हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, 2 माइनस 2 0, 0 बटे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, यहाँ होगा 3 प्लस 1 4, 4 बटे 2 हो जाएगा कितना 2। मतलब इस पॉइंट का बच्चे जो कोऑर्डिनेट मिला है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मिला है वो 0 कितना मिला है 2 मिला है। अब बच्चे देखिए इस लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए, इसके दो पॉइंट दिए गए हैं, एक है 4,5, एक है 0,2। जब किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन होते हैं तो उसका इक्वेशन निकालने का तरीका कौन सा होगा, तो इक्वेशन निकालने का तरीका होता है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो देखिए आगे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा लाइन बच्चे, आर एस और आर एस क्या है, मीडियन है। इससे मीडियन का क्या चाहिए था, उसको इक्वेशन चाहिए। तो देखिए इसके लिए इक्वेशन का फार्मूला होता है y माइनस y1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है, इसी में रख देंगे। अब क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 और y2। क्योंकि इस लाइन को सॉल्व करते समय दो पॉइंट चाहिए, एक हो गया x1 y1, एक हो गया x2 y2। अब रखिए यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू कितना है बच्चे, यहाँ पे हो गया आपका y1 की वैल्यू 5। यहाँ ध्यान देंगे y2 कितना है, तो आपका है 2 माइनस y1 कितना है 5 अपान x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है, तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है, और इनटू x माइनस x1 कितना है, तो x1 आपका हो जाएगा 4। इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा y और माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ होगा कितना माइनस का 3 और नीचे हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा x माइनस 4। बच्चे यहाँ माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 4y और माइनस 20 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x और माइनस 12। बच्चे ये x की साइन पॉजिटिव रखना चाहते हो तो इस पूरे साइन को इधर ले जाएंगे तो मिलेगा 3x और माइनस 4y, ये हो जाएगा प्लस 20 और माइनस 12 इक्वल 0। सॉल्व कर लेंगे 3x माइनस 4y और ये प्लस 20 में माइनस 12 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब बोले तो इक्वेशन ऑफ मीडियन, ठीक है। आगे बढ़ा जा, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जो लाइन पास कर रहा है -3,5 से एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। मतलब एक ऐसा लाइन है जो इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन के ऊपर यह एक लाइन जो है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से, और ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले बच्चे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरा एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। देखिए
हो गया। तो बच्चे कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है, जिसका 2 पॉइंट गिवन है। एक हो गया ए, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 5, और ये लाइन पास कर रहा है 2 पॉइंट से। एक हो जाएगा आपका बी और ये पास कर रहा है -3, 6। बोला गया है कि ये जो लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, उसके ऊपर एक ऐसा लाइन है जो पास तो कर रहा है -3, कहां से, मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मान लीजिए P, इसका कोऑर्डिनेट है -3, 5। ये रफ डायग्राम है बच्चे। ये लाइन क्या कर रहा है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है बच्चे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइन AB का स्लोप हम मान लें m1 है, तो इस लाइन का स्लोप हम इसका नाम क्या रख दें, एक रख दें C और D। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा क्या हम लिख सकते हैं m2 है। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन P -3, 5 से पास कर रहा है। तो लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बच्चे, तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालना है। और चूंकि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे का के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के बराबर होगा। क्योंकि ये कंडीशन होता है, दो लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इसका मतलब होता है दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप ऑफ लाइन AB मतलब हो जाएगा m। और बच्चे स्लोप ऑफ लाइन के 2 पॉइंट गिवन है, x1 y1 x2 y2। तो इसका मतलब स्लोप निकालने का फार्मूला y2 - y1 अपन x2 - x1 होगा। तो इस केस में बच्चे अगर इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, तो मिलेगा 6 माइनस y2 और -y1 अपन x2 - x1 कितना होगा, ये हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर मिलेगा 1 और नीचे हो जाएगा -5। मतलब इस लाइन का बच्चे जो स्लोप मिला है आपको, वो मिला है -1/5। तो अब बच्चे लाइन AB और लाइन BC आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के बराबर। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB इंटू स्लोप ऑफ लाइन CD क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू -1 के बराबर। क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन हम AB को माने हैं m1 और स्लोप ऑफ लाइन BCD को माने हैं m2, तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर होना चाहिए। और m1 की वैल्यू दिया है बच्चे 1/-5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल बच्चे, ये 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, 5 हो गया। बच्चे इस लाइन का देखिए 2 चीजें मिल गई, पहला स्लोप और दूसरा ये पॉइंट किस लाइन से, ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो किसी लाइन का इक्वेशन बच्चे अगर फाइंड करना है तो उसके 2 चीजें मिलनी चाहिए, पहला स्लोप मिल जाए और दूसरा पॉइंट मिल जाए। तो देखिए हमें पॉइंट मिल चुका है -3, 5 और स्लोप मिला है 5। तो इसको लगाने का तरीका हो जाएगा, इक्वेशन आप निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा लाइन बच्चे, CD। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें चाहिए y - y0 और ब्रैकेट में m ब्रैकेट में x - x0। मतलब किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए तो निकाल लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन। ये हो जाएगा y और -y0 कितना है बच्चे, ये स्लोप हो गया m की वैल्यू, ये x0 y0, तो y0 की वैल्यू है कितना 5। ये हो जाएगा आपका m की वैल्यू कितना है 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगा -3 है और माइनस यहाँ पहले से थे प्लस कर देगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y - 5 इक्वल 5x और प्लस हो जाएगा 15। x वाली टर्म को पॉजिटिव रखना, तो x को इधर ले जाएंगे तो मिलेगा 5x और y निगेटिव होगा और ये आएगा तो +5 और +15 इक्वल 0। सॉल्व कर लेंगे 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x माइनस y और प्लस ये हो जाएगा 20 इक्वल 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, थोड़ा वीडियो चेक कर लिया जाए, ऑडियो वीडियो क्या क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्या क्लियर है, चेक कर लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देंगे।
बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे पढ़िए, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। मतलब ये एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ से बच्चे इक्वेशन आप निकाल भी सकते हैं, इसका स्लोप निकल जाएगा, x1 y1 x2 y2 इसका स्लोप निकल जाएगा। बोला है डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द रेशियो 1:n। मतलब ये जो पॉइंट है ये किसी लाइन का पॉइंट है और इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। दूसरी चीज बोला गया है, ध्यान से समझिए, देखिए इसका डायग्राम हम बना दे रहे हैं। एक लाइन है, एक लाइन जो है बच्चे पास कहां से कर रहा है, 2 पॉइंट से। कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट से। तो उसमें से 2 पॉइंट में से देखिए पहला पॉइंट अगर यहाँ पे लिख दें ये ए है, तो ए क्या है बच्चे 1,0। कोई पॉइंट है बी, ये हो जाएगा 2,3। कितना हो जाएगा 2,3। तो ध्यान देंगे, बोला है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। मतलब एक ऐसा लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन है ऐसा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया गया। मान लीजिए यह लाइन इस पूरे लाइन को बच्चे डिवाइड 2 पार्ट में कर रहा है, लेकिन ये किसी रेशियो में कर रहा है। किस में कर रहा है? रेशियो में। जैसे देखिए, और हाँ परपेंडिकुलर है, ध्यान रहे यहाँ पे क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर। तो देखिए ये लाइन जो है इसको 1 रेशियो और डिवाइड कर रहा है n में। किसमें? 1:n में। तो देखिए हमें इस लाइन का अगर इक्वेशन चाहिए, इसका नाम रखना है ए बी लाइन हो गया, इसका नाम रखना है सी और डी। पूछा गया है इक्वेशन ऑफ लाइन, किस लाइन का इक्वेशन? सी डी का। तो ध्यान देंगे, इसको हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ए बी लाइन है, तो ए बी अगर लाइन है तो इसका x1 y1 x2 y2 दोनों पॉइंट दिया है। तो इसका मतलब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप, ए बी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अरे x1 y1 x2 y2 अगर दिया जाए तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करके निकाल सकते हैं। तो इस ए बी लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। ए बी लाइन का स्लोप इनटू सी डी लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बच्चे इस लाइन का स्लोप को अगर मान लें m1 है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके इसका स्लोप निकाल लेंगे। और इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप अगर m2 मान लें तो इस दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से m2 की वैल्यू मिल जाएगी। और इस लाइन का अगर इक्वेशन चाहिए बच्चे तो इसके 2 चीजें मिलनी चाहिए। पहला स्लोप, तो स्लोप निकल जाएगा इस लाइन का स्लोप इंटू इस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1 के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, तो इसका स्लोप निकल जाएगा। अब चाहिए इसके ऊपर कोई एक पॉइंट, तो वह पॉइंट कैसे मिलेगा? तो x1 y1 x2 y2 m रेशियो n, m की वैल्यू 1 n की वैल्यू n, तो n रेशियो m 1:n में डिवाइड है। तो इस पॉइंट का पॉइंट अगर निकालना चाहे p, तो वो कैसे निकालेंगे? m x2 प्लस y, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और उसी तरह m y2 प्लस n y1 अपॉन x प्लस m प्लस n। तो इससे इस पॉइंट का पॉइंट निकाल लेंगे, इस पॉइंट का लोकेशन ये हो जाएगा आपका x, y निकाल लीजिएगा। ये स्लोप यहाँ से निकला रहेगा और यहाँ पे एक पॉइंट, तो दोनों एक पॉइंट और एक स्लोप निकलेगा। इसका इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? होमवर्क में ये क्वेश्चन रहेगा। अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देंगे। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 से। मतलब एक ऐसे इक्वेशन ड्रॉ करना है, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस के साथ, ठीक है? तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे इसका डायग्राम अगर बनाया जाए, रफ डायग्राम बनाए तो देखिए ऐसा बनेगा। मान लीजिए x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। एक x एक्सिस हो गया, एक y एक्सिस हो गया। अब ध्यान देंगे, इक्वल इंटरसेप्ट करने का मतलब है कि अगर ये x एक्सिस है, ये x डैश है, o है, y है, y डैश है, मतलब एक ऐसा लाइन। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। मान लेता हूं कोई लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया, ये लाइन क्या कर रहा है? x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। मतलब बच्चे जो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का है, मान लेता हूं a है, तो वही डिस्टेंस a यूनिट इधर भी कट कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे तो a, 0 लिख सकता हूं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो 0,
ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस केस में जब इंटरसेप्ट फॉर्म में कंडीशन दिया जाए, और एक और बात यहाँ पे बोला है कि ये जो लाइन है बच्चे वो पास कर रहा है 2,3 से, मतलब इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए 2,3, तो इसका मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन का वो सोल्यूशन होगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालना चाहें, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना चाहे, लाइन कौन सा, इसका नाम रख लो यल, इक्वेशन ऑफ लाइन यल, तो वो होता है बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होता है। अच्छा x के नीचे a क्या है, x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, y के नीचे b क्या है, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, तो यहाँ तो दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब a बराबर b है, तो ये लिखेंगे x अपान a प्लस y अपान b एक्सिस, y b क्या है, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, और वहां पे तो वैल्यू दिया है a, तो इसका मतलब a हो गया इज इक्वल टू 1, एलसीएम लेंगे हो जाएगा a x प्लस y इज इक्वल टू 1 अपन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा a, इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान देंगे कि ये जो इक्वेशन है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज passes through 2,3, hence it satisfy इसका मतलब ये x और y की वैल्यू ही है, तो x की वैल्यू आपका हो जाएगा, और ये y की वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू है 2 और प्लस y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू a, तो मिलेगा a की वैल्यू कितना 5 के बराबर। अब a की वैल्यू 5 आगे उठा के रख दीजिए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मिलेगा x प्लस y और इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, यही है आपका इक्वेशन, ठीक है, क्या है इसका इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। मतलब ये है कि बच्चे पुराना वाला ही डायग्राम उठा ले रहा हूं यहां पे, देखिए ध्यान देंगे, यहां पे बच्चे कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए इसको हटा रहा हूं, देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो पास कर रहा है बच्चे इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे, इस पॉइंट का मतलब ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, किस पॉइंट से, तो ये पास कर रहा है 2,2 से, इसका मतलब ये लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि जो एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9, मतलब यहाँ पे जो टर्म होगा, मान लेता हूं a, इंटरसेप्ट x एक्सिस पे किया, इधर इंटरसेप्ट b एक्सिस मतलब b पॉइंट पे y एक्सिस पे किया, ठीक है, तो बोल रहा है इन दोनों का सम 9 है, ठीक है, तो लिख सकता हूं क्वेश्चन के हिसाब से a प्लस b इज इक्वल टू कितना 9 के बराबर, a प्लस b इज इक्वल टू 9। अगर यहाँ से बच्चे b इज इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 9 माइनस a, इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस b मतलब दोनों एक्सिस का सम करने पे, दोनों इंटरसेप्ट का सम करने पे 9 आ रहा है, इसका मतलब अगर एक की वैल्यू निकालना चाहें तो उसको लिख सकते हैं 9 माइनस a। अगला ध्यान देंगे बच्चे, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन का लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, किस लाइन l, तो ये हो जाता है बच्चे x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 के बराबर। ध्यान दें x अपान a है, ठीक है, यहाँ पे y अपान b की वैल्यू क्या निकाला है बच्चे, ये निकाला गया है 9 माइनस आपका a इज इक्वल टू 1 के बराबर, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। बच्चे ये इक्वेशन इस पॉइंट को से पास कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लिखेंगे दिस इक्वेशन इज passes through
2, इट मीन्स बच्चे ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यक्स की वैल्यू यहाँ दिया गया है 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, ध्यान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 अपान ए और प्लस ये हो जाएगा 2 अपान 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 के बराबर। बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए 9 माइनस ए, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा 2, 9 माइनस ए प्लस 2 और ये हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 माइनस 2a और प्लस यहाँ 2a अपान यहाँ हो जाएगा कितना 9a माइनस ए का स्क्वायर, 9a माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। बच्चे ध्यान दें तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बचा कितना 18 अपान ये हो जाएगा बच्चे 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ जाएगा इधर तो मिल जाएगा 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए का स्क्वायर। बच्चे हमें ये क्वाड्रेटिक है फैक्टराइज करना पड़े तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो मिलेगा a का स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल 0। बच्चे इसको करेंगे फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे होगा तो देखिए ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका a और प्लस 18। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन बच्चे क्लास 9th 10th में आप पढ़ के आ रहे हैं, इसको पता होगा। तो बीच में कांस्टेंट के पहले प्लस है तो प्लस रहेगा। 9 को 2 पार्ट में तोड़िए, प्लस करने पे 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 18, तो ये हो जाएगा 6 और 3। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a और माइनस 3a प्लस 18 इक्वल 0। यहाँ दोनों में कॉमन करेंगे तो मिलेगा a माइनस 6 माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 6 इक्वल 0। बच्चे ध्यान दें तो यहाँ से दोनों सेम सेम हो गया, सेम हुआ कितना सेम कितना हुआ तो देखिए ये हो जाएगा आपका a माइनस 6 और अगले ब्रैकेट में होगा a माइनस 3 इक्वल कितने के 0 के। इसका मतलब इफ a माइनस 6 इक्वल 0 तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। इफ a माइनस 3 इक्वल 0 तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना आया 3 आया। मतलब ये हुआ कि जब a की वैल्यू 3 होगा उस केस में यहाँ रखेंगे a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू a की वैल्यू 6 होगा तो b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू अगर 3 माने तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है आगे चलिए। अब लिखेंगे बच्चे पुटिंग व्हेन a इज इक्वल टू बच्चे 6 मान रहा हूं, ध्यान देंगे 6 मान रहा हूं तो उस केस में यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू कितना 9 माइनस a की जगह पे 6 मतलब हो जाएगा कितना 3। तो जब a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3 आ जाएगा तो उस केस में बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ध्यान देंगे x अपान a की वैल्यू कितना है बच्चे ये है आपका 6 प्लस y अपान b की वैल्यू कितना है अभी निकाला हूं b की वैल्यू कितना आपका 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3, अरे यहीं पर रख रहा हूँ इक्वेशन सेकंड वाले में इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x और प्लस ये होगा 2y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई x और प्लस 2y और इज इक्वल टू 6 x और प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0। ये पहला आंसर है। बच्चे दूसरा अगर आंसर निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू नहीं x नहीं a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू a को हम यहाँ 6 माने थे, अब a को क्या मानेंगे 3, देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 यहाँ पे रख के निकाल लेंगे। अब बच्चे इस यहाँ से भी क्या होगा एक इक्वेशन मिलेगा तो मिलेगा x अपान a की वैल्यू 3 और प्लस y अपान b की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो मिलेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, यहाँ सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x और प्लस y माइनस 6 इक्वल 0। ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो इसके 2 आंसर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विथ द पॉजिटिव x एक्सिस। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel to it and crossing the y axis at a distance of 2 unit below the origin। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है।
बढ़ा जाएगा। देखिए बच्चे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो यहाँ ध्यान देंगे एक पॉइंट दिया है मतलब x0 y0 और एक एंगल दिया है 2π/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीटा की वैल्यू, तो इस थीटा की वैल्यू से हम स्लोप निकाल लेंगे और x0 y0 एक पॉइंट है, तो एक m की वैल्यू थीटा, ये स्लोप निकल गया, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालिए, देखिए सबसे पहले थीटा की वैल्यू कितना दिया है, तो मिला है 2π/3। अच्छा जो पॉइंट है x0, y0 वो कितना है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 0,2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थीटा यहाँ दिया गया है तो हम निकालना है स्लोप कितना है, मतलब m = tan थीटा, यहाँ रखेंगे tan, थीटा की जगह पर लिखेंगे 2π/3 और इसको बच्चे लिख सकता हूँ tan पाई और प्लस पाई माइनस पाई/3। चेक करिए, 3 में पाई का मल्टीप्लाई 3 में से पाई जाएगा 2π/3 जो पहले है, ठीक है। अब हो जाएगा बच्चे m = tan, यहाँ हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि पाई पे tan ही रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन ये मामला है सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा m = माइनस tan π/3 मतलब हो जाएगा √3, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्लोप। आगे अगर बढ़े तो पॉइंट दिया ही है, अब इक्वेशन आप निकाल लेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। जब स्लोप दिया जाए तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस y0 = m ब्रैकेट में x माइनस x0, वैल्यू पुट करिए। तो ये हो जाएगा आपका y और माइनस y0 की वैल्यू कितना है बच्चे, ये हो गया 2 = m की वैल्यू कितना है माइनस का √3, x माइनस ये हो जाएगा x0 की वैल्यू 0, ये हो जाएगा y माइनस 2 = माइनस रूट में 3x और ये 0, इसको इधर लाएंगे तो मिलेगा रूट में 3x और प्लस y और माइनस 2 = 0। ये हो गया इस इक्वेशन लाइन का इक्वेशन। बोला है बच्चे कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, मतलब एक ऐसा भी इक्वेशन फाइंड करना है जो इस इक्वेशन के पैरेलल हो, एंड द क्रॉसिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ठीक है। तो स्लोप इक्वल है, इसका मतलब जो स्लोप इसका है वही स्लोप इस लाइन का भी होगा, नेक्स्ट लाइन का। y इंटरसेप्ट की वैल्यू दिया है माइनस में 3, माइनस का 3, तो अब y इंटरसेप्ट दिया ही है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब y इंटरसेप्ट बिलो द एक्सिस दिया है, इसका मतलब c की वैल्यू कितना दिया है माइनस का 2। अरे इंटरसेप्ट जब x एक्सिस ऊपर होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे रहेगा तो निगेटिव लेंगे। अच्छा अब इक्वेशन क्या होता है, फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए स्लोप आपको पता है कि जो स्लोप इस लाइन का वही स्लोप इसका है, इसका मतलब रूट में -3 अभी भी होगा। c की वैल्यू यहां दिया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में होता है y = mx और प्लस c होता है, तो y = m की वैल्यू रूट में 3x और प्लस, देखिए c की जगह पे -2 है तो इसका मतलब हो जाएगा -2, इन दोनों को इधर लाएंगे तो मिलेगा रूट में 3x और प्लस y और प्लस 2 = 0। ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट इट एट द पॉइंट इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। इस लाइन का क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। बढ़ा जा, देखिए बच्चे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0 होगा, ठीक है। अच्छा ये O पॉइंट है, यहां से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है। परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। तो देखिए इसका नाम रखते हैं O और ये P, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट ये ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। और जो
ओरिजिन टू अ लाइन मीट इट एट, इस पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट देना चाह रहा है ये -2,9। ठीक है, थोड़ा लाइन को और बड़ा कर दें। अब बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब इस लाइन का हमें क्या चाहिए, हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। किस लाइन का चाहिए बच्चे, ओ ए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए ओपी का। तो ये हो जाएगा आपका ए, इसका नाम रख दें ए और इसका नाम रख दें बी। तो देखिए इस पॉइंट का लोकेशन यहां से और यहां तक, तो ये x1 y1 है, x2 y2। अगर स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ओपी, मतलब ओपी लाइन का स्लोप अगर चाहिए तो वो हो जाएगा यम, क्योंकि देखिए दो लाइन है तो इसीलिए डबल स्लोप मानेंगे। तो m1 इज इक्वल टू, देखिए इस लाइन का स्लोप को हम क्या माने m1, इस लाइन का स्लोप को क्या मानना m2। तो स्लोप ऑफ m1 क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 0 अपान -2 0, ये हो जाएगा 9 अपान -2। ठीक है, इस लाइन का स्लोप हो गया। क्योंकि बच्चे इस लाइन का स्लोप है तो हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है ए बी का, तो इस केस में हमें इस लाइन का स्लोप भी चाहिए। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ m1 इंटू स्लोप ऑफ m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर, क्योंकि बोला है बच्चे परपेंडिकुलर दोनों मीट करते हैं, तो इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 बराबर होगा। तो ये हो जाएगा m1 का स्लोप 9/2 इंटू m2 इज इक्वल टू कितने के बराबर -1। तो यहाँ से माइनस बच्चे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो मिलेगा m2 इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, ये स्लोप निकल गया। तो इस लाइन का बच्चे स्लोप कितना आया, वो स्लोप आया है 9/2। तो किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, तो ये स्लोप भी है पॉइंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे अब। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा ए बी का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा y माइनस y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x0। तो ये चूंकि किस लाइन का स्लोप है ये ए बी का, तो ए बी का स्लोप को हम m2 माने थे, m2 रख देंगे। वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा y माइनस y1 कितना है बच्चे 9 इज इक्वल टू m2 कितना है, तो ये है 9/2 और ये हो जाएगा x माइनस -2 है, तो ये माइनस पहले से है तो ये प्लस कर देगा। अब क्या करेंगे बच्चे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो मिलेगा 2y और -18 इज इक्वल टू 9x और +18। बच्चे ये x की वैल्यू पॉजिटिव रखना है तो ये दोनों इधर आएगा तो मिलेगा 9x और -2y और ये +18 पहले से, ये माइनस जाएगा तो ये 18 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 9x -2y और प्लस हो जाएगा 36 इक्वल 0। दो कॉमन नहीं हो सकता, मतलब यही क्या है आपका अपना आंसर है। ठीक है, ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बच्चे ऐसे ही कंटेंट और ऐसे भी चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज हम क्वेश्चन आपको कराएंगे और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू।